जय राम। भगवान कहते हैं केवट भाई उतराई क्यों नहीं लोगे? बोले नाई से ना लेट नाई, धोबी से धुलाई धोबी, और देकर के उतराई मेरी जात ना बिगाड़ी। आज आया आप मेरे घाट पर, मैंने आपको पार किया, और जब मैं आऊं तुम्हारे घाट तो मोह को भी उतारी। अरे तेरी जात मेरी जात एक ही है दीनानाथ। आज केवट कहते हैं महाराज हमारी और आपकी जात एक है, बिरादरी का मामला है तो आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ? नाई के पास में नाई बाल कटवाने को जाए और फ्री काटे का पैसा नहीं देगा, धोबी के पास में कोई धोबी बुलवाने को जाए तो भी पैसा नहीं देगा, तो आपसे पैसा कैसे लूं महाराज, उतराई कैसे लूं? भगवान ने कहा भाई थोड़ी सी तो दे रहे हैं, ले लेना। कि केवट कहते हैं स्वामी नहीं दूंगा। तो क्यों नहीं देगा? कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभुरी, करते हो तुम प्रभुरी, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम प्रभुरी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा पतवार के बिना ही मेरे नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरे नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है, कुछ भी करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभुरी, मेरा नाम हो रहा है।
तुम साथ हो तो मेरे किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो तो मेरे किसी चीज की कमी है। किसी और की मजबूरी परवाह भी नहीं है। तेरी प्रेरणा से ही सभी ये जहान हो रहा है। तेरा हाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा हाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु की तेरा नाम हो रहा है। प्यारी बात केवल मैं कहती तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। अब मैं बना हूँ केवट अब तुम बने हो रामा। अब मैं बना हूँ केवट जब तुम बने हो रामा। एहसान पर तेरा ये एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है। तेरा हाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा हाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु जी तेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी
केवट कहते हैं फिर भी बार मोहि जो भी देवा सोई प्रसाद में सिर धर लेगा। वापस आते समय महाराज आप मुझे जो भी देंगे ना मैं वही प्रसाद आपसे ले लूंगा, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा भाई केवट अब हम चले। केवट ने कहा ठाकुर मैं अपने मुंह से आपको जाने को कैसे बोल सकता। यहाँ से भगवान विदा लेते ही 10 कदम भगवान नहीं चले थे, केवट अपने नाव पर खड़ा खड़ा प्रभु को जाते देख रहा है, लेकिन भगवान 10 कदम आगे चले, केवट से रहा नहीं गया। केवट भगवान के पीछे दौड़ पड़ा, आवाज लगाई अरे प्रभु रुक जाओ। भगवान अपने स्थान पर खड़े हो गए और पीछे मुड़कर के भगवान ने जब देखा तो केवट दौड़ता रहा और धड़ाम से आकर के भगवान के चरणारविंद में गिर गया। भगवान ने बड़े प्यार से केवट के सिर पर हाथ उठाए, बड़ा प्यार दिया, बड़ा दुलार किया और कहा केवट भाई क्या बात है, ये भगवान के चरणों पर मस्तक रख करके रोने लगा। भगवान ने कहा क्या है केवट कि प्रभु अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जिन आंख में बसे हो तुम अब दूसरा आता नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, आप हमने जी भर के देखा नहीं है, आप हमने जी भर के देखा नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन होता दीवाना दे राम जी के चरणों में, मन होता दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन होता दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन होता दीवाना रे राम जी के चरणों में। तुम्हें के कमरिया दे आए दिन पल भर में, तेरी लेके खबरिया रे आए दिन पल भर में। सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। ऐसा साहिब दे रहा है। चींटी एक नन्हा सा जीव होती है, उसकी भी आवाज को परमात्मा सुन लेता है। आइए हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय जिन्होंने मेरे दिल में अपना बड़ा अच्छा स्थान बनाया है, सज्जनों संत महात्माओं के साथ में फोटो बहुत लोग खिंचवाते हैं, जानते ना। संत महात्माओं के साथ में फोटो बहुत लोग खिंचवाते हैं, लेकिन संतों के हृदय में कितने लोग स्थान पाते हैं ये मुख्य बात होती है। हमारे परमादरणीय मास्टर जी श्री सुरेश शर्मा जी जो मुझे बहुत प्यारे हैं,
कोई भाई ये ना सोचे कि आप लोगों से मुझे प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं। हमारे मास्टर जी एक बड़ी प्यारी रामायण लेकर के आए हैं मेरे लिए। रूपेश कुमार शर्मा जी जो हमारे मास्टर जी के सुपुत्र हैं, जो इस समय पंडाल में उपस्थित नहीं है, और इन्हीं के बड़े भाई के सुपुत्र यानी मास्टर जी के भतीजे सिद्धराज प्रताप शर्मा जी, सनोप श्री राकेश शर्मा जी, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। ये रामायण ये बच्चे लेकर के मेरे लिए आए हैं। इन दोनों बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभाशीष। एक बच्चा तो नहीं है, उसके लिए तो हृदय से बड़ा धन्यवाद, लेकिन जो बच्चा है यहाँ पर वो मंच पर उपस्थित हुए, मंच पर आए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। आइए बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से भरत प्रेम की कथा का श्रवण करेंगे। एक निवेदन मैं करना चाहूंगा खासकर बच्चों से। कोई बच्चा चलता फिरता मुझे दिखाई ना दे और शोर शराबे का प्रयास ना करे, शांति से बैठे। हमारी कथा टीम के जो इस समिति के जो सेवक लोग हैं, सहयोगी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हंसने के लिए हम कई बात सुनाते हैं, पर दुख जब होता है जब हंसने की बात नहीं होती है और फिर भी कुछ बहनें और कुछ भाई पंडाल में हंसते रहते हैं। इसका अर्थ होता है उनका कथा में ध्यान नहीं होता। आइए अपने ध्यान को बड़े पूर्ण तरीके से कथा में लगाएं। एक बात मुझे हंसी आ गई। हमारे मास्टर जी हैं सुरेश जी, इनका भतीजा बैठा था इधर पंडाल में आज दिन में, और एक हमारे आदरणीय दयानंद जी, इनका बच्चा था, और एक हमारे सुधीर जी बैठे हैं, ये भी मास्टर जी हैं, इनका बच्चा। तीन बच्चे बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं पंडाल में बैठे दिन में। सुना दें आपको। हमारे मास्टर जी के जो भतीजे हैं ये राज प्रताप जी, इन्होंने कहा भैया मेरे जो पापा जी हैं ना, इतनी गर्म चाय पीते हैं कि कोई इतनी गर्म चाय नहीं पी सकता। दयानंद जी के बेटे ने कहा भाई तेरे पापा जी कितनी गर्म चाय पीते हैं? बोले अंगीठी से चाय का भिगोना उतारते हैं, चाय पकने के बाद अंगीठी से उतारते हैं और गिलास में डालते हैं और एकदम पी जाते हैं। तो दयानंद जी के बेटे ने कहा तो ठंडी हो जाती है। भाई अंगीठी से भिगोना उतारा और गिलास में चाय डाली और तब तक पी, तब तक तो ठंडी हो जाएगी। मेरे जो पापा है ना, वो तेरे पापा से ज्यादा गर्म चाय पीते हैं। तो राज प्रताप ने पूछा तेरे पापा कितनी गर्म पीते हैं? बोले मेरे पापा जी अंगीठी से चाय उतारते हैं और गिलास में नहीं डालते हैं, भिगोने से ही सीधी मुंह में डाल लेते हैं। अब हमारे सुधीर जी का बच्चा बैठा था, बोले तेरे पापा तो बिल्कुल ठंडी पीते हैं, मेरे पापा बहुत तेज गर्म पीते हैं। तो दोनों बच्चों ने पूछा भाई तेरे पापा जी कितने गर्म चाय पीते हैं? तो हमारे सुधीर जी का बच्चा कह रहा, बोले मेरे पापा जी का तरीका है ना अलग है सबसे। बोले कैसे? बोले वो चीनी पत्ती दूध सब मिला के पहले तो पी लेते हैं और फिर जलती हुई अंगीठी पर बैठ जाते हैं, चाय तो छोटे छोटे बच्चे कभी कभी कितनी प्यारी बात करते हैं, बड़ा आनंद आता है। आइए भगवत कथा में ध्यान दें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम श्री राम जय जय राम बोल बोल राम सिया राम जय जय राम बोल बोल राम हमारे निषाद जी प्रभु को विदा करने के बाद में जब वापस आए तो क्या देखा, जिस वृक्ष के नीचे बैठ के प्रभु ने अपनी जटाओं में दूध लगाया था ना, वहां पर रथ खड़ा है और सुमंत जी मूर्छित पड़े। आज सुमंत जी को जगाया, सुमंत जी ठाकुर तो गंगा पार करके आगे वनों में चले गए, अब आप वापस जाएंगे। मंत्री जी बड़ी मुश्किल से घोड़ों को अवध की तरफ मोड़े हैं, लेकिन घोड़े जिधर को प्रभु गए थे ना उधर को दौड़ लगाते हैं। सजनों, कुत्ते को बहुत वफादार कहा जाता है, लेकिन जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा तो कुत्ते से भी ज्यादा वफादारी करता है। आज मानो मुख भाषा से रो रो करके घोड़े मंत्री जी से कहना चाहते हो, मंत्री जी अरे हम राम जी को लेकर के आए थे, बिना राघव के हम वापस अवध में कैसे जाएं? लेकिन बड़ी मुश्किल से आज घोड़ों को लेकर के सुमंत जी वापस आए। महाराज दशरथ सुमंत जी से पूछे, सुमंत जी हमारे राम जी को लाए हो? बोले नहीं महाराज, राम जी नहीं आए। बोले सीता जी को लाए हो ना? बोले नहीं महाराज, सीता जी को भी नहीं लाए। तो दशरथ जी कहते हैं अब मैं बचूंगा नहीं। क्यों? जब सीता जी वन में राम जी के साथ जा रही थी ना, तो सीता जी के जोड़े को चूड़ामणि लगा था। एक दिन बताया था चूड़ामणि की क्या विशेषता है। जिस नगर में चूड़ामणि रहती है उस नगर के राजा को मौत आती ही नहीं, उसे कोई मार नहीं सकता है। दशरथ जी विचार करते हैं कि जब चूड़ामणि नगर से बाहर चली गई, अब तेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? तो कह दिया अब मैं बचूंगा नहीं। पर एक बात बताओ सुमंत जी, अरे मेरे प्राणों से प्यारे लखन को लाए हो ना? मैं नहीं महाराज, लखन जी भी नहीं आए। लखन जी जब वनों में जा रहे थे तो उनके दिमाग में थोड़ा सा क्रोध था, लेकिन राम जी ने बताने से मना किया था ना, इसलिए बात को छिपाते कह दिए महाराज लखन जी भी सीता और राम जी के साथ वनों में आगे ही चले गए, वो भी मेरे साथ वापस नहीं आए। आज राजा दशरथ रानी कौशल्या को कथा सुना रहे। रानी मैं अपनी पूरी जवानी में था, समुद्रभेदी बाण चलाने का मुझे बड़ा अभ्यास था। श्रवण कुमार तरेसठ तीर्थों की यात्रा पूरी करके तक काशी जी की तरफ जा रहा था, अयोध्या से होता हुआ। लेकिन सरयू नदी के किनारे पर एक वृक्ष के नीचे अपने माता पिता को बैठा करके सरयू नदी से जल लेने के लिए आया। और जैसे श्रवण कुमार ने नदी में जल भरने के लिए पात्र डुबाया, मैं कुछ दूरी पर था, मैंने सोचा कोई जंगली जानवर जल पी रहा है, तो मैंने आवाज को निशाना बना करके बाण चला दिया और बाण जाकर श्रवण कुमार की सीने में लग गया। मैं श्रवण के पास पहुंचा, श्रवण कुमार ने कह दिया महाराज मुझ निर्दोष पर बाण चलाने वाले आप कौन हैं? बोले मैं राजा दशरथ हूँ। बोले महाराज आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है, एक सेवा कर सकते हैं क्या? बोले क्या? बोले सामने वृक्ष के नीचे मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप उनको जल पिलाए महाराज। बोले बेटा कोई और सेवा है क्या? बोले मेरे सीने से तीक्ष्ण बाण निकालो ताकि शांति के साथ मैं अपना प्रणाम कर सकूं। कौशल्या रानी से महाराज दशरथ बता रहे, रानी जब मैंने श्रवण कुमार के सीने से बाण खींचा तो काफी लंबी जिब्या उसके मुख से बाहर निकल आई और हाँ माता हाँ पिता कहते कहते श्रवण अपना प्रणाम कर गया और मैं जल लेकर के पहुंच गया। कहां? श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास में। लेकिन अंधी अंधों की आंखों में पानी, नहीं पिया दोनों प्यासों ने पानी, राजा दशरथ हुए पानी पानी। पानी पीने के लिए निवेदन किया, लेकिन पानी लाया
नहीं सुत मेरा, पानी हम ना पिएंगे ये तेरा। बाण लगते ही श्रवण मुख के बल गिरा, पानी ने लूट ली जिंदगानी। आज पानी को हाथों में लेकर राजा दशरथ हुए पानी पानी। राजा दशरथ हुए पानी पानी। पानी मंथरा का मर गया, पानी हर आंख में आ गया। राम सीता लखन बन गए जब, तो पानी सरयू का थर्रा गया। पानी पानी की कैसी कहानी, दोनों प्यासों ने पिया नहीं पानी। राजा दशरथ हुए पानी पानी। राजा दशरथ हुए पानी पानी। आज निवेदन करते हैं महाराज जल पिए, लेकिन श्रवण कुमार के अंदर माता पिता ने जल पीने से इनकार कर दिया और पूछ लिया तुम कौन हो? बोले मैं अभागा दशरथ हूँ, मेरे हाथों से तुम्हारा बेटे का प्राणांत हो गया। रानी श्रवण कुमार के अंदर माता पिता ने कह दिया राजा ने, अगर आज आप आकर के मैं सत्य सत्य न बताते तो हम तुम्हें ऐसा शाप देते तुम्हारा विनाश हो जाता। चलो हमारे बेटे की लाश के पास लेकर के चलो। उन दोनों अंधे प्राणियों को सहारा देकर के मैं श्रवण की लाश के पास लेकर के आया। वह श्रवण का अंधा पिता अपने बेटे की लाश के ऊपर धड़ाम से गिर पड़ा। बड़ा व्याकुल होता है, बड़ा रोता है, बड़ा विलाप करता है और विलाप करते करते रोते करते उस अंधे प्राणी ने मुझे साथ दिया। राजा ने जिस प्रकार से आज अपने बेटे के वियोग में मैं प्राणांत कर रहा, मेरा साप है तुम एक दिन अपने बेटे के वियोग में ही मरेगा। और ऐसा कहकर के वो श्रवण की लाश के ऊपर लुढ़क गया। रानी फिर वो श्रवण की अंधी माता उठी, अपने हाथों से अपने पति की लाश को टटोलती है, अपने श्रवण की लाश को टटोलती है और उसने भी अंत में साप देते कह दिया राजा ने, जिस प्रकार से आज तूने मुझे विधवा बना दिया, मेरा साप है कि तेरी रानियां भी विधवा हो जाएंगी। जिस प्रकार से आज मैं अपने बेटे के वियोग में प्राणांत कर रही, तेरे 4 बेटे होंगे और अंत समय में तेरे मुख में जल डालने वाला एक बेटा भी तेरे पास में नहीं होगा, तू भी प्यासा ही मरेगा। ऐसा साप देकर के वो श्रवण की माता भी अपने बेटे की लाश के ऊपर गिर पड़ी और उसका भी प्राणांत हो गया। रानी आज मुझे वो उन अंधे प्राणियों का साप याद आता है। अब मैं अपने राम के विरह में ही अपना प्राणांत करूंगा। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, तापस अंध साप सुधि आई और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघु पर बिरे, राम गयो सुरधाम सिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज महाराज दशरथ राम जी के नाम का जाप किए हैं। कितनी बार जाप आया है ध्यान दें। राम राम कही और राम राम कही राम, कितना बना? 5 बना? 6 बार। हमारे भारत के महात्मा 6 बार नाम का जाप करने का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। एक विद्वान ने अर्थ निकाला कि राम जी वन में गया, 6ठा दिन है, एक एक दिन के बदले एक बार प्रभु के नाम का जाप करके दशरथ जी अपना प्राण किए। और एक महात्मा ने अलग ही अर्थ निकाला, महाराज दशरथ के पास में 3 लोग हैं। कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा और सुमंत जी। और 3 लोगों को राम राम करने में कितने बार जाप आता है?
व्यक्ति को राम राम करे तो 2 बार आएगा और 3 को अलग अलग करे तो 6 बार जाता है। मानो आज तीनों को अलग अलग राम राम करते हुए महाराज दशरथ कहना चाहते हैं, कौशल्या, सुमित्रा, सुमंत जी, अब मेरा प्राणांत होने वाला है ना, इसलिए मेरा अंतिम राम राम स्वीकार करो। इसलिए 6 बार राम जी के नाम का जाप करते हैं। रानियां रोने लगी। वेदों की कथा सुनाकर के वशिष्ठ महाराज ने रानियों को शांत किया। रानियों, लाश के पास बैठ करके रोना नहीं, ध्यान देना, ये बात बहुत जरूरी है। हमारे घर में कोई व्यक्ति भगवान को प्यारा हो जाता है, वो जवान है कि वृद्ध है कि बच्चा है। जीव दुखी कब होता है? ज्ञान के अभाव में जीव दुखी होता है, और जिसे ज्ञान हो गया वो दुखी नहीं होता। हम सब परमात्मा के हैं ना, जिसे परमात्मा जब चाहे अपने पास बुला सकता है, तो इसमें रोने की क्या बात है? जितना समय हमारे साथ में उसे बिताना था उतना समय बिता के वो चला गया, तो रोए नहीं, भगवान का भजन सुमरन करे, भगवान का ध्यान करे, मरने वाले की आत्मा को शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। आज कौशल्या रानी से कह दिया वशिष्ठ महाराज ने, रानी जी क्या आदेश है? तो कौशल्या ने कह दिया, गुरुदेव मेरे भरत को बुलवाइए। एक बात का विशेष ध्यान रहे गुरुदेव, राम जी के वनवास की सूचना और महाराज के प्राणांत की सूचना केकयपुर में भरतलाल को नहीं मिलनी चाहिए। अगर राम जी के वनवास की सूचना भरतलाल को केकयपुर में मिल गई ना, तो मेरा भरत अवध तक नहीं आ पाएगा। विचार करना, एक रानी तो केकई है जो कौशल्या के बेटे को वनवास देती है, और एक रानी कौशल्या है जो केकई के बेटे की इतनी चिंता करती है मेरे भरत को कुछ होने ना पाए। तो आज वशिष्ठ महाराज ने 2 दूतों को समझा करके भरतलाल के पास में ले जाए, और उधर रात्रि में भरतलाल सो रहे। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि भरतलाल को सपने में सब दिखाई देता है। क्या दिखाई दिया? राम जी पीले वस्त्र पहन के लखन और सीता के साथ में वन में जा रहे। महाराज दशरथ को 4 लोगों ने जबरदस्ती अर्थी पर लाद लिया और लेकर के शमशान भूमि की तरफ दौड़ते जा रहे। कुत्ते और सियार बोलते हैं, बड़े अपशकुन दिखाई दिए। भरत जी प्रातःकाल जागे, गणेश भगवान का पूजन करते हैं, शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं, अपने परिवार और अपने प्रजा के लिए कुशलता के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और तभी सवेरे सवेरे दोनों दूत चल करके पहुंच गए। बेटा दोनों खड़े हो जाते हैं, दोनों अच्छे उठ चलो, हाँ दोनों आगे वाले पीछे जाओ, जल्दी उठो। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। तो आज प्रातःकाल सवेरे सवेरे दोनों दूत चल करके केकयपुर में आए और आकर के भरतलाल के श्री चरणों में प्रणाम किया। सज्जनों, आने वाले व्यक्ति का चेहरा बता देता है ये कैसा समाचार लाया है, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज भरतलाल ने दूतों के उतरे चेहरे को देख करके भरतलाल को अपने सपने की बात याद आ गई। अरे दूतों के चेहरों पर 12 बजे हैं, ये कैसा समाचार लाए हैं? लेकिन चलो मैं पूछूं। दूतों को करीब बुला करके भरतलाल पूछे हैं, भैया अवध से आए हो ना? बोले हाँ महाराज हम अवध से आए हैं। बोले एक बात बताओ, करुणा निधान दया के सागर परमात्मा राम कैसे हैं? मेरे राम जी कुशल है ना? सबसे पहले भरतलाल ने दूतों से राम जी की कुशलता पूछी, लेकिन जैसे दूतों से राम जी की कुशलता भरत जी पूछे ही दूतों की आंखों में आंसू छलक आए। भरत ने सोचा, रही मेरे राम की कुशलता पूछी तो दूतों की आंखों में आंसू, कहीं मेरे राम को कष्ट तो नहीं? पास आए, अरे भैया क्या बात है, राम जी स्वस्थ है ना? राम जी को कोई परेशानी तो नहीं है भैया? दूतों की आंखों से आंसू निकल करके मुखमंडल पर फिसल रहे। भरतलाल ने पूछा,
भाई बोलते नहीं हो। मेरे पिताजी महाराज दशरथ कुशल है ना? महाराज दशरथ की कुशलता जैसे पूछी, अब तो ये तोते और जोर से रोने लगे। भरतलाल ने पूछा, अरे भाई क्यों रोते हो? अरे कुछ बोलते नहीं, एक बात बताओ, वो मेरी भोली भाली माता कौशल्या प्रसन्न है ना? कौशल्या रानी की कुशलता पूछी तो अब तो दूध फपक फपक करके रोने लगे। मानो भरतलाल से मुख्य भाषा में कहना चाहते हो, भरत जी, अरे जब से हमारे राम जी वन में गए हैं ना, कौशल्या रानी का तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन गुरुदेव ने सावधान किया था ना, जाकर के कुछ नहीं बताना है। आज दूतों ने कह दिया, भरत जी जल्दी से अवध में चलिए, गुरुदेव ने याद किया है। भरत ने पूछा, भैया ये तो बताया होगा ना, गुरुदेव क्यों बुलाते हैं? दूत कहते हैं, भरत जी हम तो सेवक है ना, हमें ये पूछने का अधिकार थोड़ा ही है कि क्यों बुलाते हो। अरे हम तो आज्ञा का पालन क्या करते हैं, हम तो सेवक है ना, जल्दी से चलो। अपने मामा जी से आज्ञा लेकर के भरत जी दूतों को रथ में बैठाए और घोड़ों को बड़े तेज दौड़ाए। सरयू नदी के किनारे पर जब रथ दौड़ता आया, सरयू नदी के सूने किनारे पर देखकर के भरतलाल का हृदय विदीर्ण हो गया। क्यों? भरतलाल अपने परिवार में सबसे ज्यादा लाडले हैं। जब जब भरत जी देश विदेश से बाहर से आया करते हैं तो महाराज दशरथ एक सेना की टुकड़ी लेकर के भरतलाल का स्वागत करने को आते हैं। राम जी अपने 60,000 बाल सखाओं को साथ में लाते हैं। अरे चलो भैया, मेरा प्राण से प्यारा दुलारा भरत आ रहा, चलो भरतलाल की अगवानी करने को चलते हैं। लेकिन आज भरतलाल ने देखा, ना तो पिताजी सेना की टुकड़ी लेके आए और न ही राम जी अपने सखाओं को साथ लेकर के आए। अपने अंतःकरण में भरतलाल विचार करते हैं, अरे अब आगे भरत, तुझसे कोई अपराध हो गया जो सबने तुझे बिसार दिया। प्रेमियों, जो संत व्रती के लोग होते हैं वो हमेशा अपना दोष देखते हैं। साधारण जीव तो हमेशा दूसरे पे दोष लगाता है, पर संत तो हमेशा अपना ही दोष स्वीकार करते हैं। आज भरत जी बहुत दुखी हो गए, मन में विचार करते हैं, चलो मेरे हृदय में जो कष्ट बना है उस कष्ट को मैं दूर कर लूं, सबसे पहले मैं राम दर्शन कर लूं। तो राम दर्शन करने के लिए चले ही, लेकिन गोस्वामी बाबा कहते हैं अवध के नर नारी की कैसी हालत हो रही है वो तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन पहले वहां के पशु पक्षियों की हालत सुनो। खग मृग हय गय चाहिन जोए, श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम सीता राम सीता राम, मेरे राम सीता खग मृग हय गय चाहिन जोए, श्री राम जय राम, राम वियोग कुरोग बिगोए। श्री राम जय राम। गोस्वामी बाबा लिखते हैं खग, खग माने पक्षी। सबसे पहले पक्षियों की हालत लिख रहे हैं बाबा। पक्षियों की कैसी हालत हो रही? एक मोर बैठा था एक मकान की छत पर, और जैसे भरतलाल ने देखा मोर को तो ये मोर भरत जी को देख करके रोने लगा। मोर की आंखों से आंसू टप टप नीचे गिर रहे और मानो मुख भाषा से मोर भरत जी से कहना चाहता हो, भरत जी अकेले आ गए, हमारे राम जी को नहीं लाए। आवाज आनी चाहिए ना। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो आज मोर को देखकर
करके भरत जी बड़े उदास होते हैं, मानो मोर भी कहना चाहते हैं भरत जी राम दर्शन नहीं करवाओगे, थोड़ा आगे को चले। बाबा ने कहे कि मृग माने 4 पांव वाले एक गऊ सामने से आ रही, और जैसे गऊ ने भरत को देखा, गऊ भी बड़े जोर से लपकाने लगी, मानो भरत जी से कहना चाहती हूँ भरत जी जब से हमारे राम जी वन में गए हैं ना, घास का एक दिन का हमने खाया नहीं, पानी की एक बूंद हमने पी नहीं। आज भरत जी थोड़ा और आगे को चले तो मंथरा खड़ी थी दरवाजे पर। मंथरा ने देखा दूर से भरत आ रहा, दौड़ पड़ी और जाकर के केकई से कह दिया रानी जी भरत लाल आ रहे हैं, आरती की थाली सजाओ। विचार करना सदनों आरती कब की जाती है? हमारे घर में हमारे किसी बुजुर्ग की लाश पड़ी हो, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति कोई नौजवान बाहर देश विदेश में रहता हो और वो आए, घर में लाश पड़ी है, तो क्या हम उसकी आरती उतारेंगे? क्या आरती मांगने के अवसर पर उतारी जाती है, ऐसे अशुभ मौके पर आरती नहीं उतारी जाती। लेकिन दुर्बुद्धि मंथरा रानी को उल्टी शिक्षा दे रही और रानी भी तुरंत आरती सजा करके लाई। और जैसे भरतलाल ने देखा अरे माँ आरती लेकर के आई है, तो भरतलाल तो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। माँ आरती लेके आई है, इसका अर्थ है कि घर में सब ठीक ठाक है। कुछ अशुभ होता ना तो फिर मैया आरती लेकर के ना आती। भरत जी बड़े प्रसन्न है। केकई ने भरतलाल की आरती उतारी तो भरतलाल ने पूछ लिया माँ सब कुशल है ना? तो केकई ने भरत की बात को काट कर कह दिया बेटा पहले बताओ मेरे पिता के घर में सब कुशल है ना? बोले हाँ माँ आपके पिता के घर में तो सब कुशल है और मेरे पिता के घर में सब ठीक है ना? केकई ने दूसरा प्रश्न किया बेटा मेरे भैया भाभी सब प्रसन्न है ना? बोले माँ तुम्हारे भैया भाभी तो सब प्रसन्न है पर मेरे भैया भाभी कहाँ है माँ? वो मुझे दिखाई नहीं देते हैं। आज केकई ने अपनी आंखों में कपट का नीर भरकर के भरतलाल से कह दिया कि तात पात में सकल सवारी और बई मंथरा साहे बिचारी। आंखों में आंसू भर लाई। एक आंसू तो होते हैं जब हमारे दिल में कोई दर्द होता है ना, कोई कष्ट में होता है तो हमारी आंख से आंसू गिरने लगते हैं, और एक आंसू कपट के आंसू होते हैं, दूसरे को मात्र दिखाने के लिए। आज मानो दिखावा करने के लिए केकई ने अपनी आंखों में कपट के आंसू भरे और कहते बेटा कछु को काज बीच बिगाड़े हो और भूपति सुरपति पूर्व बगदारे। वैसे तो मैंने काम बना लिया था, मंथरा ने सहायता की, लेकिन थोड़ा सा काम भगवान ने बिगाड़ दिया। भरत ने पूछा माँ थोड़ा सा बिगड़ गया, क्या बिगड़ गया? बोले भूपति सुरपति पूर्व बगदारे, तेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। भरतलाल पछाड़ खाने लगे, रोने लगे और माँ से कहते हैं माँ अरे तुम कहते हो थोड़ा सा बिगड़ा, हमारे सिर से पिता का साया उठ गया, हम अनाथ हो गए और तुम कहते हो कि थोड़ा सा बिगड़ा। लेकिन माँ की बात बताओ, जिस समय पिताजी का प्रणाम हुआ प्रभु श्री राम पिताजी के पास थे ना? बोले नहीं बेटा वो तो वनों को जा चुके थे। बोले माँ राम जी वनों में क्या लेने गए? अब ये केकई बता रही है बेटा तेरे पिता के पास में मेरे 2 वरदान थे। एक वरदान में तो भरत है तेरी खातिर मैंने तिलक मांगा और दूसरे वरदान में मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। जब राम को 14 वर्ष का वनवास की बात भरत जी ने सुनी, भरतलाल ने कह दिया अरे पापिन सच बता दे तू कौन है? केकई मेरे राम को वनवास नहीं दे सकती, मेरे राम को वनवास देने वाली अभागिने सच बता दे तू कौन है? केकई ने कहा अरे बेटा भरत मैं तेरी माँ हूँ, केकई हूँ मैं, तेरे लिए राज मांगा है बेटा, तेरे लिए इससे बढ़ के प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है? बोले अच्छा अरे पापिन मेरे राम को वनवास देने वाली पापिन मार डालूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। महात्मा लोग कहते हैं भरतलाल का माँ को मारने को हाथ उठ गया, लेकिन सुनो भरतलाल तो सच्चे संत है ना, वो संत सोच विचार करके कार्य करते हैं, बिना सोचे विचारे संत कोई कार्य नहीं करते। भरतलाल ने
अपने उठे हुए हाथ को रोक लिया और हाथ रोक करके कहते हैं भरत जी पापी ने मैं तो तुझे मार भी नहीं सकता। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं भरत जी? मानो भरत जी अपने अंतःकरण में विचार करते हैं, रानी से कैके से कहना चाहते हैं अरे अभागिनी अगर मैंने तुझे मार दिया ना तो मेरे प्रभु श्री राम जब अवध की गलियों में विचरण किया करेंगे तो सब लोग मेरे राम की तरफ उंगली उठाया करेंगे कि देखो ये वो राम जा रहा जिसके भाई ने अपनी माँ को मार दिया था। मेरी वजह से मेरे राघव को सिर झुका करके नीचा करके चलना पड़ेगा, इसलिए मैं तो तुझे मार भी नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे दंड अवश्य दूंगा। आज से भरत तेरा बेटा नहीं हो, तू भरत की माँ। भरतलाल ने केके का परित्याग कर दिया। केके को बड़ा पश्चाताप होता है। आज राम की कही बात याद आती है, माँ भरत भी तुझे माँ कहने से इनकार कर देगा। राम जी की उस बात को याद करके केके मैया बड़ा तड़पती बड़ी होती है और भरतलाल केके से मुंह फेर करके चल गए। शत्रुघ्न से कहा भाई चलो कौशल्य माँ की गंगा रूपी गोद में जाकर के स्नान करेंगे, शांति तो वही मिलेगी, इस पापिन के पास में रहेंगे तो कष्ट बना रहेगा। भरतलाल आज राम जी की छवि भरतलाल के अंतःकरण में है। मानो भरतलाल अपने मन में विचार करते रहे ठाकुर मुझे अभागे को यहाँ अवध में छोड़कर के आप वन में निकल गए, मैं आपके चरणों में आऊं, आपको मनाने को आऊं तो क्या आप मुझे अपनी शरण में लेंगे? भरत के हृदय से आवाज आई मेरा हर रंग अब तुम्हारा है, मेरा हर रंग अब तुम्हारा है, मेरा हर रंग अब तुम्हारा है, मेरा हर रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दो, अब तो कह दो, अब तो कह दो कि तू हमारा है, अब तो कह दो कि तू मेरा हर रंग अब तुम्हारा है। तेरे सजदे में तमाम जहां, सजदे में तमाम जहां, तेरे सजदे में तमाम जहां, तेरे सजदे में तमाम जहां। अपनी ठोकर, अपनी ठोकर, अपनी ठोकर से मैंने मारा है, अपनी ठोकर से मैंने मारा है, मेरा हर रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दो, अब तो कह दो, अब तो कह दो कि तू हमारा
सभी सहारों को, जगत के 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 सभी सहारों को, हम मुझे बस तेरा सहारा है। हम मुझे बस तेरा सहारा है, हम मुझे बस तेरा सहारा है, तेरा हरे रंग, तेरा हरे रंग, तेरा हरे रंग, तेरा तुम्हारा है। अब तो कह दो, अब तो कह दो, अब तो कह दो कि तू हमारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है। मेरा हर दम मेरा तुम्हारा है। तेरा हरे रंग, तेरा तुम्हारा है। आज भरत जी मानो भगवान के चरणारविंद में अपना ध्यान लगाते हुए कौशल्या मां की तस्वीर करता रहे। सजनों, जब से हमारे राम जी वन में गए हैं ना, कौशल्या मैया की कैसी दशा है। एक अन्न का दाना मां ने खाया नहीं, पानी के एक बूंद पी नहीं, बस राम के नाम का जाप करती रहती है मैया। आज मां अचानक जागते जागते सपना देख रही है। कभी कभी जीव जागृत अवस्था में भी सपना देखते हैं। ध्यान किसी वस्तु पर टिक जाता है, नजर किसी वस्तु पर टिक जाता है, और लेकिन ध्यान उसका कहीं और होता है। एक ख्वाब सा आंखों में चलता रहता है। आज भैया क्या ख्वाब देखी है जागते जागते। मानो हमारे राम जी की अवस्था छोटी सी है, 6-7 महीने के राम जी हैं। मां ने राम जी को दूध पिलाया और पलने में सुलाने का प्रयास कर रहे, लेकिन राम जी रो रहे हैं। और मां का हाथ है ऐसे पलने के ऊपर, ऐसे राम जी की छाती पर, जैसे मां अपने बच्चे को थपकी देकर के सुलाती है ना, इस प्रकार से मां का हाथ चल रहा है। और मां कह रही सो जाओ राम, ऐसे थपकी देकर के, मानो हाथ मां का हवा में चल रहा, आंखें बंद है, सो जाओ राम। सुमित्रा मैया कौशल्या मां के करीब रहते हैं, कोई अनहोनी न हो जाए, कहीं कौशल्या मैया राम ग्रह में अपना प्रवास न कर दे, कोई अनहोनी न घट जाए, इसलिए पास में रहते सावधान रहते हैं। देख रही सुमित्रा जी, आज अचानक आकर के भरतलाल ने बाहर से आवाज लगाई, मां। जैसे सुमित्रा मां के कानों में भरत की आवाज आई और दरवाजे पर भरत और शत्रुघ्न खड़े हैं, तो सुमित्रा ने कौशल्या मां से कहा, रानी जी देखो भरत आ गया। लेकिन मां का ध्यान तो राम को सुलाने में सपना देख रही है ना, सो जाओ राम। तभी सुमित्रा ने थोड़ा और जोर से, अरे रानी जी देखो भरत आ गया, जैसे जोर से आवाज लगाई तो कौशल्या की आंखें खुली और सुमित्रा को डांटने लगी। भैया अरे सुमित्रा, इतने जोर से क्यों चिल्लाती है? तुझे पता नहीं मैं अपने राम को सुला रही हूँ। अरे प्रातः काल से रो रहा था, बड़ा तंग कर रहा था, इतने जोर से चिल्लाएगी तो मेरा राम फिर से जाग जाएगा, इतना शोर क्यों करती हो? सुमित्रा मैया भी दहाड़ मारकर के रोने लगी। अरे रानी जी कहाँ है राम? हमारा राम को हमें छोड़कर के वन में निकल गया। देखो भरतलाल आए हैं। मां ने बाहर दरवाजे पर नजर दौड़ाई, राम जी और भरत जी का रूप एक जैसा है। कौशल्या मैया भरतलाल को राम समझ बैठी और दौड़ पड़ी उठ करके, लेकिन
बीच आंगन में आई, मूर्छा खाकर के धड़ाम से फर्श के ऊपर मां गिर पड़ी। भरतलाल दौड़े, आकर के मां को संभाला, अपनी बाहों में मां को उठाया, मां की मूर्छा टूटी। भरतलाल ने मां के चरणारविंद में प्रणाम किया। आज भरतलाल के चेहरे को मैया ने अपने दोनों हाथों में ले लिया और भरतलाल को राम समझकर के मैया भरतलाल के मुख को बार बार चूमने लगी और ब्रज से कहती है, बेटा राम, तू बनों से वापस आ गया बेटा, अब तो अपनी माँ को छोड़कर तू वन में नहीं जाएगा बेटा। भरतलाल ने कहा, मेरी भोली मैया मुझे राम समझ रही। भरतलाल ने कहा, माँ, अरे इस पापी को राम समझती हो? बोले, हाँ बेटा, अरे तू मेरा राम है ना बेटा। एक बात बता दे, आज 7-8 दिन में तू वापस आया है, अरे बड़ों के अंदर तुझे अपनी मैया की याद सताई होगी ना बेटा, इसीलिए अपनी माँ को सांत्वना देने के लिए तू वापस आया है बेटा। पुत्र, मुझसे तो तेरा विरह सहन नहीं होता बेटा। आज भरत जी कहते हैं, माँ, अरे मैं राम नहीं, मैं तो तुम्हारा भरत हूँ माँ। कौशल्या माँ ने कहा, भरत, तू मेरा भरत है? आ बेटा भरत, मेरा राम तो मुझे छोड़ करके बनों में निकल गया। आ पुत्र, तुझे ही अपना राम समझ करके मैं अपने हृदय से लगा। भरतलाल को माँ ने अपने सीने से लगा लिया। भरतलाल आज माँ के हृदय से लग करके बहुत रोते। कौशल्या माँ के चरणारविंद में भरत जी प्रार्थना करते हैं, माँ, सारा संसार तुम्हारे भरत को ताना मारे, पर तुम तो राम जननी हो ना मैया, तुम राम की माँ हो। भरत के ऊपर दोष मत लगाना माँ, मैंने राम जी को वनवास नहीं दिया मैया। जिस समय कैकेयी माँ के तट से भरत जी कौशल्या माँ के तट की तरफ आ रहे थे ना, 4 लोग आपस में दीवार के नीचे बाहर सड़क में बातें कर रहे। भैया, ये जो भरत है ना, बड़ा चालाक है, बड़ा पापी है भरत। कैकेयी राम को वनवास देने का इतना बड़ा कार्य अकेले नहीं कर सकती। ये भरत अपने मामा के घर से कोई गोपनीय समाचार भेजता रहा होगा, अपनी माँ से कहता होगा, माँ, मेरे लिए तो राज मांग लेना और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। भैया, हम भरत का मुख नहीं देखेंगे। भरतलाल जी आ रहे थे ना, तो 4 लोग भरतलाल से मुख फेर करके खड़े हो गए। ये शब्द भरतलाल ने अपने कानों से सुने हैं और भरतलाल धरती माँ से प्रार्थना करते हैं, अरे मैया, तू फट जा, भरतलाल को अपने सीने में संभाले माँ। और आज कौशल्या माँ के चरणारविंद में भरत जी क्या निवेदन करते हैं, माँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है माँ, ये भरतलाल राम को वनवास दे सकता है? अरे भैया, मैं तो राम जी के चरणों की वंदना करता हूँ माँ, मैं तो राम जी की पूजा करता हूँ माँ, मैंने राम जी का वनवास नहीं दिया। आज कौशल्या माँ ने भरतलाल से कहा, बेटा, अरे कौन कहता है मेरा भरत दोषी है? पुत्र, मेरा भरत तो सच्चा संत है, सच्चा महात्मा है मेरा भरत। कौन कहता है मेरा भरत दोषी है? आज भरत जी कहते हैं, माँ, एक बात सुनो, वेद बेचने का जो पाप होता है ना भैया, वो पाप तुम्हारे भरतलाल के सिर पर लग जाए अगर मैंने राम जी को वनवास दिया। भैया, गौ की गर्दन काटने का जो पाप होता है ना, वो पाप तुम्हारे भरतलाल के सिर पर लग जाए अगर मैंने राम जी को वनवास दिया। सुन लो, कौशल्या माँ ने भरतलाल के मुंह पर हाथ रख लिया। भरत, एक शब्द आगे मत बोलना, जीवन भर बात नहीं करूंगी मैं। आज भरत जी बहुत रोते हैं और माँ से कहते हैं, माँ, मैंने राम जी को वनवास नहीं दिया। भैया, एक 8 महीने की गर्भवती स्त्री अपने आंगन में सोई हुई और माँ, कोई दुराचारी व्यक्ति आकर के
करने का जो पाप होता है ना, उसके गर्भस्थ शिशु को मारने का जो अपराध होता है ना, अरे वो पाप तुम्हारे व्रत के सिर पर लग जाए। अगर मैंने राम जी को बनवास दिया भैया, मैं तो राम जी की पूजा करता हूँ मां।